ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग आगमन का चौथा रविवार में हैं। पहला पाठ हम लोगों के लिए है नबी मीका का ग्रंथ से 5 अध्याय 1 से 4 तक। और इस भाग में चाहे इस वचन में हम लोग सुनते हैं प्रभु को एक चरवाहे के हिसाब से भविष्यवाणी किया गया है। वे बेतलेहम जैसा छोटे जगह से वे जन्म लेंगे और उनका शासन, उनका जो रहेंगे चलाने के लिए वे शांति बनाए रखेंगे। इसलिए हम लोग सुनते हैं और आखिरी भाग वचन का आखिरी भाग में है, वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। ये नबी मीका का भविष्यवाणी है कि जो जन्म लेंगे वे एक बड़े राजा के सदृश होंगे, जिसको दुनिया के दूसरे देश के लोगों भी ग्रहण करेंगे, उनको मानेंगे। प्रिय भाइयों, हमारे लिए भविष्यवाणी है जो यीशु के जन्म के बारे में है। और यीशु एक चरवाहे के सदृश होंगे जो शांति लाएंगे और अपने भेड़ों के लिए, अपने प्रजा के लिए वे चिंतित रहेंगे, अर्थात उनके भलाई के लिए वे काम करेंगे। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं। आज के सुसमाचार के भाग में हम लोग सुनते हैं संत लूकास रचित सुसमाचार 1 अध्याय 39 से 45 तक। और इस भाग में हम लोग कुमारी मरियम और एलिजाबेथ का भेंट होने का घटना को सुनते हैं। ये घटना हम लोग परिचित हैं जब हम रोजरी माला करते हैं। सुख का भेद दूसरा भेद में यही है, कुंवारी मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से भेंट करते हैं। हम लोग इस वचन में सुनते हैं, चाहे हम लोग देखते हैं कैसे एलिजाबेथ और जकरियास, जो लोग निसंतान थे, जो लोग दुख में थे, प्रभु का अनुग्रह से ही वो लोग एक संतान पाने के लिए इसे परिस्थिति में पहुँचे हैं। और एलिजाबेथ गर्भवती है, अपने उम्र ढह जाने के बाद में भी। एक कहेंगे ईश्वर का योजना के अनुसार घटना हो रहा है। और इसी समय में कुंवारी मरियम जेरूशलेम से उनके घर आते हैं, जो आइन करीम अभी का जगह का नाम है, वहाँ आते हैं और उनसे भेंट मुलाकात होते हैं। और इस भेंट मुलाकात में एलिजाबेथ के मुख से हम लोग सुनते हैं प्रभु का योजना के बारे में। इसलिए एलिजाबेथ कहती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। और वे अनुभव करते हैं कि प्रभु की माता को साक्षात्कार वे बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। और वो कहते हैं उनके प्रणाम से उनके गर्भ में जो बच्चे हैं वो उछल पड़ा, अर्थात वो पवित्र आत्मा से वो भरपूर हो गए। और इसीलिए भी आगे कहते हैं, धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हम लोग इस घटना से परिचित हैं। एक तरफ एलिजाबेथ और जकरियास, जिनका बेटा यूहन्ना बपतिस्ता, दूसरी ओर माता मरियम और जोसेफ, जो विश्वास किए हैं प्रभु का दूत का संदेश के ऊपर। और उनका भी एक बेटा जन्म होगा बाद में, वो यीशु मसीह। तो हम लोग देखते हैं ईश्वर का योजना कितना अनोखा है। जो असंभव दिखता है वो भी संभव हो जाता है। कुंवारी मरियम जैसा ही एलिजाबेथ अपने जीवन में दुखी थी, लेकिन उनका कहेंगे यूहन्ना बपतिस्ता जन्म होने से
वे कहेंगे लोगों को प्रस्तुत किए मुक्तिदाता को ग्रहण करने के लिए। और हम लोग कुंवारी मरियम से बाद में हम लोग देखेंगे उनका जन्म होगा, और यीशु का जन्म से वे हमें प्रेम, शांति, एकता का संदेश लाते हैं और हमें कहेंगे मुक्ति देते हैं, हमारे मुक्तिदाता बन जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए हम स्तर हम लोग अपने को तैयारी किए हैं। अलग अलग इतवार में अलग अलग विषय लेकर मनन चिंतन किए हैं। आज के रविवार दिन में हम लोग यही सोचेंगे, प्रभु एक चरवाहे की तरफ हैं, और एक चरवाहा अपने भेड़ों को ख्याल रखता है और अपने भेड़ों को वो कहेंगे सुरक्षा और शांति में रखता है। इसी विश्वास में चलिए प्रभु का हम मनन चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। वे हमारे लिए जन्म लेने वाले हैं, और उनका जन्म से हम लोग जो विश्वासी लोग हैं एक रेवड़ चाहे एक झुंड की तरफ हैं, और हम लोग को प्रभु मसीहा मुक्तिदाता हमें शांति, चैन और एकता प्रदान करेंगे। आज हम लोग मनन चिंतन करते हुए चलिए हम लोग प्रभु को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत करेंगे, अपने दिल को शुद्ध करेंगे, और प्रभु को मुक्तिदाता हिस्सा में ग्रहण करके हम लोग जन्म पाप का संदेश, चाहे शिक्षा, चाहे उसका जो फल है उसको लेंगे। आज के इस दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे कि हम प्रभु के जन्म पर्व के लिए अपने को तैयारी कर सकें। आमीन।